गुड इवनिंग एवरीवन। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ कल्चरल प्रश्नों पर, ठीक है, और बाकी के सेंसस, ठीक है, जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों पर। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 797, ठीक है। एक आधा प्रश्न इसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 797 तक पहुँच सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल हैं? बताइए, इनमें से कौन कौन स्टेट लिस्ट में है? देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 3 अनुसूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। बताइए। देखिए, राज्य सूची में शामिल है औषधालय, और क्या शामिल है? अस्पताल शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल है क्या? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भी राज्य सूची का ही विषय है। चिकित्सकीय जो शिक्षा है वो संवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। कितने कट जाएंगे? 2 तो कट ही जाएंगे। 1 to 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 to 4। तो देखिए, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, ये जो हैं राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है, राज्य के विषय हैं, जिसका अर्थ है कि उनके प्रबंधन एवं सेवा वितरण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों के पास है। संघ सूची की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत जैसी जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, ठीक है, वो संघ सूची में आती हैं, और उनके माध्यम से जो है स्वास्थ्य सेवाओं में भी निवेश करता है केंद्र सरकार। संवर्ती सूची की बात करें तो चिकित्सकीय शिक्षा, औषधि प्रशासन, ठीक है, औषधि प्रशासन जो है, ये सब संवर्ती सूची के विषय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। वन्यजीव विहार, और ये हैं जिला। रानीपुर वन्यजीव विहार के सामने चित्रकूट लिखा है। कैमूर वन्यजीव विहार के सामने वाराणसी। कछुआ वन्यजीव विहार के सामने सोनभद्र। बताइए उपरोक्त में से किसका मिलान सही है? देखिए, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है, ये तो करेक्ट है। कैमूर वन्यजीव विहार तो वाराणसी में थोड़ी है, सोनभद्र में है। और कछुआ वन्यजीव विहार है वाराणसी में, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा गलत है, यहाँ पर केवल पहला ही सही है। तो कैमूर वन्यजीव विहार जो है वो होगा सोनभद्र में और मिर्ज़ापुर में, और कछुआ वन्यजीव विहार जो है वाराणसी में। तो इंटरचेंज कर दो तो करेक्ट है, वरना गलत है। इसके अलावा कुछ एक आध दो और देख लीजिए। किशनपुर वन्यजीव विहार और दुधवा राष्ट्रीय पार्क है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार बड़ा पूछा जाता है, और बब्बर शेर सफारी बहुत पूछते हैं एग्जाम में, इटावा में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत और शाहजहांपुर में संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। पक्षी विहार, और उसके सामने है जिला। बताइए, सांडी पक्षी विहार के सामने हरदोई लिखा है। समरसपुर पक्षी विहार के सामने रायबरेली। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा, और ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद। ओखला गाजियाबाद में या गौतम बुद्ध नगर में है? सांडी पक्षी विहार हरदोई सही है। समरसपुर पक्षी विहार रायबरेली सही है। सुर सरोवर पक्षी विहार, ठीक है, या कीथम झील भी बोलते हैं इसको, आगरा सही है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद भी सही है। ये तो सभी का मिलान सही है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हिंडन हवाई अड्डा है गाजियाबाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए, हवाई अड्डा और ये हैं कुछ ज़िले। तो गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा, और कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा। बाकी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमोसी, वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए।
अलखदास और मलुकदास का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? अलखदास और मलुकदास का संबंध किस घराने से है? आगरा घराने से संबंध रखते हैं ये। तो अलखदास और मलुकदास का संबंध है आगरा घराने से। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन, बड़ा पूछते हैं इनको एग्जाम में। और खुर्शीद अली खां, इनका संबंध है लखनऊ घराने से। भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, इनका संबंध है किराना घराने से। और सितारा देवी, गिरिजा देवी, किशन महाराज, रसूलन बाई, छन्नू मिश्र और सिद्धेश्वरी देवी, इनका संबंध है बनारस घराने से। गिरिजा देवी और सिद्धेश्वरी देवी बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, बनारस घराना याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यह है प्रमुख कलाकार और संबंधित क्षेत्र उससे। बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से, बिंदादीन का पखावज, पंडित रविशंकर सितार से और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन। बताइए, एक पक्का गलत है। 3 करेक्ट हैं, एक पक्का गलत है। बिरजू महाराज का संबंध, ठीक है, कत्थक से है। और बिंदादीन का संबंध भी उसी से है जिसका संबंध बिरजू महाराज का है, ठीक है, यानी कत्थक से है। इनका भी पखावज नहीं है, गलत है। बाकी पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। तो बिंदादीन, ठीक है, बिंदादीन, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज और शंभू महाराज, इनका संबंध है चारों का कत्थक से, याद रखना अगर कोई भी पूछा जाए तो। बाकी पखावज का संबंध किससे है? पंडित सखाराम से और कोदऊ सिंह, ठीक है, कोदऊ सिंह पखावज बजाते हैं और पंडित सखाराम भी पखावज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला या संस्थान प्रसिद्ध है? बताइए। भारत एक्सप्लोसिव उद्योग के लिए तो ललितपुर हो गया, तो ब्लैक पॉटरी के लिए तो है नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ संस्थान प्रसिद्ध है ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए। तो कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए प्रसिद्ध है, ऊपर जितने विकल्प में दिए हैं, जैसे कि ललितपुर जो है वो भारत एक्सप्लोसिव फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, बरेली सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कत्थक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए, और पीलीभीत है बांसुरी उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवस्थित नहीं है? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत पूछते हैं इसको, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इसका मतलब भाई है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान, कई बार पूछा है, ठीक है, इस तरह से ही पूछ सकता है। तो ये जो है वाराणसी में, ठीक है, लखनऊ में नहीं है। बाकी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के इन मुख्यमंत्रियों को पहले से अंत के क्रम में रखना है आपको। तो सबसे पहला आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो कल्चर के बारे में। यूपी के गोविंद बल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, तो चरण सिंह को एलिमिनेट कर दीजिए। गोविंद बल्लभ पंत के बाद कौन आएगा? सुचेता कृपलानी, चरण सिंह या सुचेता कृपलानी? देखिए, गोविंद बल्लभ पंत के बाद आएंगी सुचेता कृपलानी, तो बी एलिमिनेट हो गया। तो गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, ठीक है। अब सुचेता कृपलानी के बाद आएंगे चरण सिंह, चरण सिंह के बाद नारायण दत्त तिवारी। तो ए हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा गलत। तो गोविंद बल्लभ पंत, उसके बाद सुचेता कृपलानी, उनके बाद चरण सिंह, और उनके बाद आएंगे नारायण दत्त तिवारी, यही रहेगा सही क्रम। तो उत्तर प्रदेश के एक क्रम है, मुख्यमंत्री हैं, दल हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, प्रथम हो गए। इनके बाद आए थे संपूर्णानंद, फिर आए थे चंद्रभान गुप्ता। अब इनके बाद आई थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो क्रम हमारा गोविंद बल्लभ पंत, फिर सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी के बाद चंद्रभान गुप्ता, और उनके बाद आए चरण सिंह। चरण सिंह के बाद एक बार फिर से चंद्रभान गुप्ता, फिर चरण सिंह आ गए, और त्रिभुवन नारायण सिंह आ गए, फिर कमलापति त्रिपाठी आ गए, और हेमवती नंदन बहुगुणा, और अंत में जो है नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। तो अपना क्रम हो गया करेक्ट, गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, चरण सिंह और नारायण दत्त तिवारी।
10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का है कितना प्रतिशत? 16.51%। ऑप्शन नंबर 1। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा देश का प्रतिशत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है इतनी, जो देश का प्रतिशत है इतना, यानी 16.51%। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 52.29%। और महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 47.71%। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, विश्व संदर्भ में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। क्या ये बात सत्य है? सत्य है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला चित्रकूट है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो इलाहाबाद है, ठीक है, प्रयागराज यानी करेक्ट है। लेकिन उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है चित्रकूट नहीं है, ये दूसरे पर है, ठीक है। इससे कम भी है एक ज़िले की, तो थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। केवल तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो देखिए, विश्व संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या 16.51%, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो ये देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% है, ठीक है। तो जनसंख्या के मामले में तो अधिक है, क्षेत्रफल के मामले में कम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले याद रखना, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, फिर तीसरे पर है गाजियाबाद। अधिकतर पहला तो ना ही पूछता है, दूसरे तीसरे पर फोकस रखते हैं, ठीक है। कंपटीशन थोड़ा टफ है इसलिए। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले जो हैं, सबसे न्यूनतम है महोबा में, ठीक है, इसलिए गलत था तीसरा वाला स्टेटमेंट। उसके बाद है चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट के बाद है हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जनघनत्व सर्वाधिक है? पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी किस जिले में सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा तो वैसे गाजियाबाद में है, लेकिन गाजियाबाद तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अपना उत्तर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए सर्वाधिक है, ठीक है। गाजियाबाद के बाद वाराणसी में सबसे अधिक, सबसे उससे कम मतलब। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व टोटल है कितना? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? 139 की। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले गाजियाबाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद वाराणसी, फिर तीसरे पर है लखनऊ। और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले पूछा जाए तो ललितपुर में सबसे कम, उससे कम सोनभद्र और उससे कम हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? वैसे तो गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता सर्वाधिक है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो औरैया हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी आपको पता होना चाहिए? 67.70। इसमें अगर पुरुष साक्षरता देखी जाए तो वो कितनी है? 77.30। और महिला देखो तो कितनी? 57.20। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 65.46%। नगरीय साक्षरता कितनी अधिक है? 75.14%। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई? 11.4%। ये सब पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। अब सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा है, उससे कम कानपुर नगर, फिर औरैया। अब देखिए, दोनों नहीं थे ऑप्शन में, इसलिए औरैया करेक्ट था। तो 3 तक का आपको पता होना चाहिए, 2 का तो पता ही होना चाहिए। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले देखें तो श्रावस्ती सबसे कम है, बहराइच और फिर है बलरामपुर। अब इनमें भी एक और इम्पोर्टेंट ले जाता है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो सेम ही रहेगी, ठीक है, इसकी जैसी है, हाँ चेंज है, ठीक है, हल्का चेंज है। गौतम बुद्ध नगर है
सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता, उसके बाद है ओरेया, उसके बाद है इटावा। सर्वाधिक महिला साक्षरता में पूरा उल्टा हो गया, कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है, उसके कम लखनऊ है और उससे कम है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तीसरे पर। तो ये इम्पोर्टेंट है, महिला वाला याद रखिएगा, कानपुर नगर अगर ऑप्शन में नहीं दे तो लखनऊ, उसके बाद फिर गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का युग्म है? बताइए। देखिए, गाजियाबाद तो दिल्ली के समीप है, इसमें तो बेकार है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का भी बुरा हाल है लिंगानुपात के मामले में। मुरादाबाद, रामपुर पीछे हैं काफ़ी। आजमगढ़ और जौनपुर है। ठीक है, लेकिन उसमें भी अब देखिए यहाँ फंसा दिया, दोनों एक जैसे दे दिए। ठीक है, सबसे अधिक जो है वो है जौनपुर, उसके बाद नाम आता है आजमगढ़ का। तो एलिमिनेट कर दीजिए, बी को डी हो जाएगा इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है? 912। भारत का कितना है? 943। इसमें भी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात भी याद रखना है, 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच, वो 902 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले जौनपुर, उसके बाद आजमगढ़ और फिर तीसरे पर है देवरिया। अधिकतर ये पूछेगा या ये पूछेगा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले भी याद रखिए, सबसे न्यूनतम वही है जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, यानी गौतम बुद्ध नगर की। उसके बाद हमीरपुर, दूसरे स्थान पर हमीरपुर और बागपत का एक जैसा, और तीसरे पर कानपुर नगर, बांदा और मथुरा का एक जैसा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता निम्नलिखित में से किस धर्म की है? तो धर्म के आधार पर साक्षरता देखें तो सबसे जो खराब है, सबसे कम है, वो तो मुस्लिम धर्म की है, लेकिन यहाँ सबसे अधिक पूछा है, सर्वाधिक साक्षरता पूछा है, तो जैन धर्म की सबसे अधिक है। तो धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात करें, ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म को मिली है और सबसे कम जनसंख्या है जैन धर्म की। धार्मिक जनसंख्या अगर घटते हुए क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म, उसके बाद है मुस्लिम, उससे कम है सिख, सिख से कम है बौद्ध, बौद्ध से कम है ईसाई और सबसे कम है जैन समुदाय। सर्वाधिक साक्षरता जैन धर्म की है, कितनी है? बहुत अधिक है, 93.2। ठीक है, 93.2%। और सबसे कम है मुस्लिम धर्म आबादी की, वह है 47.8%। सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है? ईसाई धर्म में है, 961। और सबसे कम जो है वो सिख धर्म में है, 877। ठीक है, 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। यहाँ 961 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर ईसाई धर्म में। तो ये 15 प्रश्न थे, कुछ अधिकतर प्रश्न सेंसस के थे, एक आधा कल्चर, ठीक है, और एक संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची से संबंधित। इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।